हेलो दोस्तों, मैं हैदर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ टाइप और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और आपने सीखा था कि किस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। और उम्मीद है आपके लिए वो वीडियो बहुत ही कारगर साबित हुआ होगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ और टाइप और कुछ और क्वेश्चंस की, कि भाई और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है और ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अगले टाइप के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला टाइप होगा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड निश्चित कोडिंग। फिक्स कोडिंग की हम बात करने वाले हैं। तो निश्चित कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन होगा। हमें किस तरह से इस बात का पता लगेगा, तो इस बात का पता किस तरह से लगाना है और क्वेश्चन का जवाब हमें किस तरह से देना है, इस बात को जानने के लिए हम बढ़ते हैं फिक्स कोडिंग निश्चित कोडिंग में कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां आप सीख पाएंगे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये वाला क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें प्रभा का कोड दे रखा है और थिलक का कोड दे रखा है और उसके बाद में हमें भारती का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ कि सबसे पहले आप चेक कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें प्रभा का कोड दे रखा है। एक तो प्रभा का कोड दे रखा है और उसके अलावा हमें कोड दे रखा है यहाँ से थिलक का कोड दे रखा है, एक हमें थिलक का कोड दे रखा है। ठीक है, और प्रभा का जो कोड दे रखा है, सबसे पहले आपको शब्द लिखना है और उनके नीचे आपको उसका कोड लिखना है। प्रभा का कोड दे रखा है 27595, 27595। थिलक का कोड दे रखा है आपको 368451। और आपसे जो कोड पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है BHARATHI, ये आपसे कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें किस तरह से इस चीज़ का पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही प्रश्न है। अभी आप निश्चित कोडिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए आप निश्चित हैं इस बात को लेकर कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में आपको टाइप नहीं मिलेगी, एग्जाम में आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन है या फिर ये नंबरिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन को एक बार थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर गौर फरमाइए, तो आप चेक कर पाएंगे कि आपको प्रभा का कोड दे रखा है और थिलक का कोड दे रखा है, प्रभा का कोड दे रखा है और थिलक का कोड दे रखा है। लेकिन आपसे कोड पूछा जा रहा है यहाँ पे भारती का कोड पूछा जा रहा है। अब भारती में हम चेक करेंगे कि भारती में जो लेटर है पहला बी है, बी आपको दिए गए शब्द प्रभा में आपको बी मिल जाएगा। एच है, आपको थिलक में एच मिल जाएगा। ए है, ए आपको प्रभा में मिल जाएगा। आर है, आर आपको प्रभा, आर वहाँ से मिल जाएगा। ए का कोड भी आपको प्रभा से मिल जाएगा। टी का कोड आपको थिलक से मिल जाएगा। एच का कोड अगेन आपको थिलक से मिल जाएगा और आई का कोड वापस से आपको थिलक से मिल जाएगा। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपसे जो भी शब्द मतलब पूछा जा रहा है, जिस शब्द का कोड आपसे पूछा जा रहा है, यदि उस शब्द के सारे लेटर, जिस शब्द के आपसे मतलब जिस शब्द का आपका कोड पूछा जा रहा है, यदि उस शब्द के सारे अक्षर ऊपर दिए जाने वाले शब्द के अक्षरों से मैच कर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल निश्चित रहिए वो क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन होगा। अब ऐसी क्वेश्चन का जवाब हमें किस तरह से देना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जिस शब्द का
कोड पूछा जा रहा है यदि उसके सारे अक्षर दिए गए शब्द के अक्षरों में मिल जाए तो वो निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन होगा। अब निश्चित कोडिंग के क्वेश्चन का जवाब किस तरह से देना है, चलिए दोस्तों वो देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं प्रभा का कोड हमने उसके नीचे लिख दिया 27595। तिलक का कोड भी जस्ट हमने उसके नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि प्रभा का कोड जिस अक्षर के नीचे जो नंबर है वो स्पेशल उसी अक्षर का कोड है। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि पी का कोड यहाँ पे 2 हो गया, आर का कोड 7 हो गया, ए का कोड 5 हो गया, बी का कोड 9 हो गया, ए का कोड अगेन 5 हो गया, टी का कोड 3 हो गया, एच का कोड 6 हो गया, आई का कोड 8 हो गया, एल का कोड 4 हो गया, ए का कोड 5 हो गया और के का कोड 1 हो गया। ठीक है, मतलब जो शब्द आपको दे रखा है उस शब्द के अक्षरों को हमने लिख दिया, उस शब्द के अक्षरों को हमने लिख दिया। ठीक है, शब्द के पहले हमने लेटर्स लिख दिया और लेटर्स के बाद में उनसे रिलेटेड नंबर्स लिख दिए। जिस अक्षर के नीचे जो नंबर आ रहा है वही उसका कोड है, मतलब ए का कोड ए के नीचे 5 है तो ए का कोड 5 ही बनेगा। अब यहाँ पर भारतीय से हमें केवल इन्हीं कोडों को मैच करना है। बी की बात करेंगे तो आपको पता लगा कि बी का कोड तो भाई 9 है। ठीक है, एच की हम बात करेंगे तो एच का कोड आपको दिखाई दे रहा है कि एच का कोड 6 है। ए की कोड की बात करेंगे तो ए का कोड यहाँ पे 5 होगा। आर का कोड चेक करना है तो आर का कोड प्रभा में चेक करेंगे तो 7 होगा। ए का कोड आपको दिखाई दे रहा है कि ए का कोड 5 होगा। टी का कोड आप देख पा रहे हैं कि टी का कोड 3 होगा। एच का कोड अगेन यहाँ पे 6 होगा और आई का कोड कितना होगा, 8 होगा। तो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से भारतीय का कोड 96575368 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से पहचानना है, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि पूछा गया क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि आपको यहाँ से पता लगा कि आपको यहाँ पे कुछ शब्द और उनके कोड दिए जाएंगे, फिर कुछ शब्द और उसके कोड दिए जाएंगे और लास्ट में जो आपसे शब्द दिया गया है, मतलब जिस शब्द का आपसे कोड पूछा जा रहा है, अगर उस शब्द के सारे अक्षर दिए जाने वाले शब्द के अक्षरों में मिल जाए तो कंफर्म है वो निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इससे रिलेटेड जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको रिलेज का कोड दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम रिलेज को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, और रिलेज का कोड इसके नीचे ही लिख लेते हैं। रिलेज का कोड होगा PYSNPD और Y। उसके बाद में हमें दे रखा है इसमें वंडर का कोड। ठीक है, वंडर का कोड दे रखा है हमें AJEOYB और हमसे कोड पूछा जा रहा है LEARNED, ये हमसे कोड पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर जो कोड पूछा जा रहा है वो LEARNED का पूछा जा रहा है। तो L यहाँ से देखते हैं कि L आपको रिलेज में मिल जाएगा, E आपको रिलेज में मिल जाएगा, A आपको रिलेज में मिल जाएगा, R भी आपको यहीं से मिल जाएगा, N आपको वंडर में मिल जाएगा, E भी वंडर में मिल जाएगा और D भी आपको वंडर में मिल जाएगा। मतलब पूछा गया जो शब्द है उस शब्द के सारे अक्षर दिए जाने वाले शब्द के अक्षरों में मैच कर पा रहे हैं, इसीलिए हम पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन है। निश्चित कोडिंग में पता लगा कि भाई आर का कोड अगर आपसे पूछा जाए तो आर का कोड B होगा, ए का कोड Y होगा, एल का कोड S होगा, ए का कोड N होगा। तो जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर आ रहा है वही उसका कोड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम एल की। तो एल आप चेक पा रहे हैं कि एल का कोड S बनेगा। ए के कोड को चेक करेंगे तो ए का कोड Y हो गया। ए का कोड आपको पता है कि ए का कोड यहाँ पर N बनेगा। आर का कोड क्या बनेगा, आर का कोड B बनेगा। ठीक है, अब N का कोड वंडर में हमें दिखाई दे रहा है कि N का कोड E बनेगा। वंडर में E का कोड भी पता है कि भाई E का कोड Y बनेगा
और डी का कोड क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो हमारा सही जवाब होगा SYNBEYO, SYNBEYO ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इस बात को पता लगाए, इस बात का हमें पता लगे कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें यहाँ पे टीम एक शब्द दे रखा है और एक आपको मेन दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे नीट का कोड। ठीक है, तो नीट में हमें एन दे रखा है, एन का कोड आपको मेन से मिल जाएगा, ए का कोड आपको टीम से मिल जाएगा, ए का कोड भी आपको टीम से मिल जाएगा और टी का कोड भी आपको टीम से मिल जाएगा। पूछा जाने वाला शब्द नीट है, नीट के सारे अक्षर NEAT आपको मेन और टीम में से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं, टीम का कोड आपको दे रखा है यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस है। मेन का कोड हमें दे रखा है माइनस, डिवाइड और स्टार। मतलब टी का कोड प्लस होगा, ए का कोड मल्टीप्लाई होगा, ए का कोड डिवाइड होगा और एम का कोड माइनस होगा। एम का कोड अगेन माइनस होगा, ए का कोड डिवाइड होगा, एन का कोड स्टार होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए का कोड डिवाइड है तो यहाँ पे भी ए का कोड डिवाइड है, एम का कोड यहाँ माइनस है तो एम का कोड यहाँ पे भी माइनस है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक शब्द में ए का कोड डिवाइड आ जाएगा, दूसरे शब्द में जैसे ए का कोड कुछ और आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। निश्चित कोडिंग के पर्सन को पहचानने के बाद में अब इजीली आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हमें एन का कोड चाहिए तो हम जानते हैं कि एन का कोड तो स्टार बनेगा। हमें ए का कोड चाहिए, ए का कोड यहाँ से चेक करेंगे मल्टीप्लाई होगा। ए का कोड चाहिए तो ए का कोड यहाँ पे डिवाइड होगा और टी का कोड यहाँ होगा प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप निश्चित कोडिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसका जवाब किस तरह से हमें देना है, उसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से देना है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो निश्चित कोडिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना। तो ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी देख पा रहे हो एग्जामिनेशन में क्या हो गया कि अब की बार एग्जामिनेशन का जो कोड है वो नंबरिंग में आपको दे रखा है। इसमें क्या होगा कि आपको नंबरिंग मैच करनी है, नंबरिंग 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 5 को चेक करोगे 5 भी मैच हो जाएगा, यहाँ पे 6 भी मैच हो जाएगा, 3 भी मैच हो जाएगा, अगेन 5 मैच हो जाएगा और 4 भी मैच हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं बता ही देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन का जवाब आप खुद देने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हमें एग्जामिनेशन का कोड दे रखा है। ये हमें एग्जामिनेशन का कोड दे दिया इसने। ठीक है, इसका कोड होगा 8912316354। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं। अब यहाँ से आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि 456354 ये जो है ये किसके लिए लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि ये जो कोड बनेगा ये कौन से शब्द के लिए बनेगा। 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6, 3, 5 और 4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 किसका कोड बनेगा, एन का कोड बनेगा। वापस से यहाँ पर 4 है तो ये एन का कोड बनेगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देने के लिए आप जो चीज़ सेम है वो इसी में से देख के लिख लीजिए। 5 की बात करें तो 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ को, यहाँ पे 5 ओ को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला 5 भी ओ को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। 6 के लिए पता करते हैं, 6 भाई टी को रिप्रेजेंट करेगा और 3 की बात करें तो 3 आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो नोशन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अब हम बढ़ते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक और टाइप की हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या है। तो हमारा अगला टाइप होगा क्रम परिवर्तन पर आधारित कोड। तो क्रम परिवर्तन पर आधारित कोड किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में चलो पता करते हैं। क्रम परिवर्तन वाले कोड में क्या होगा कि आपको कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे होंगे और उनके कोड भी दे रखे होंगे, और नीचे क्या होगा कि नीचे आपको उनका कोड भी लिख लेना है। अब इसमें होगा ऐसा कि बीच वाले को तो मान लेते हैं कि इसने सेम रख दिया, बाकी का सीक्वेंस मतलब क्रॉस कर दिया, ऐसा हो सकता है, या सभी को रिवर्स लिख सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछे गए शब्द मतलब आपको जो शब्द दे रखा है, पहले तो उस शब्द से आपको पैटर्न का पता लगाना है कि भाई यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब हमें किस तरह से देना है और किस तरह से हमें क्वेश्चन की पहचान करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेंस को TRAINS और ट्रेंस का कोड आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है। ट्रेन का कोड आपको दे रखा है RTIASN और आपसे कोड पूछा गया है यहाँ पे PISTOL का कोड पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर पा रहे हैं कि हमें एक तो ट्रेंस का कोड देख करके पिस्टोल का कोड पूछा गया है। अगर यह निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन होता तो P हमें ट्रेंस में मिलना चाहिए था, जो नहीं दे रखा। I मैच हो जाएगा, S भी मैच हो जाएगा, और आगे चेक करोगे कि ओ ट्रेंस में नहीं मिल पाएगा, तो ये निश्चित कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ट्रेंस के जो अक्षर है TRAINS, नीचे भी वही अक्षर है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये पोजीशन चेंजिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप चेक कर पा रहे हैं। अब हम आर को चेक करते हैं। आर देखिए, आर सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे आ गया और टी फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर पे आ गया। इसी तरह से लास्ट वाले दो अक्षरों को चेक कीजिए, एस को और एन को हमने चेक किया, और यहाँ से आई और हमने ए को भी चेक किया। मतलब क्या करा है कि ट्रेंस में जो 6 अक्षर हैं, यहाँ पे इसने दो दो अक्षर के ग्रुप बना लिए, फिर दोनों को इंटरचेंज कर लिया, दोनों को क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे कि पिस्टल के अंदर चेक करेंगे, हम दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, दो दो अक्षरों के हमने ग्रुप बना लिए और हम भी इनको इस तरह से इंटरचेंज कर लेंगे। तो आई जो सेकेंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे पी था वो सेकेंड नंबर पे चला गया, टी यहाँ से फर्स्ट नंबर पे होगा और एस सेकेंड नंबर पे, एल फर्स्ट नंबर पे और ओ सेकेंड नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा IPTSLO। IPTSLO मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेन शब्द के सारे अक्षर सेम थे, बस इतना हुआ कि ट्रेन शब्द के जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो क्रम परिवर्तन पोजीशन चेंज वाले क्वेश्चन है। तो पोजीशन चेंज वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर समझ में आया कि जो आपको शब्द दे रखा है वहाँ से आपको पैटर्न का पता लगाना है कि किस तरह से पोजीशन चेंज हो रखी है, और उसी पैटर्न को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे डिजायरेबल। चलिए लिख लेते हैं डिजायरेबल। ये हमें डिजायरेबल दे रखा है और कोड दे रखा है आपको JTFEQFMC और B। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कोड बताना था डायमेंशन का।
हमें डायमेंशन का कोड बताना है, ठीक है। तो हम इसमें पैटर्न को किस तरह से पहचानें, ये आपको दे रखा है। तो पैटर्न को पहचानने का तरीका ये होगा कि जो आपको कोड दे रखा है, मैं शब्द की बात नहीं कर रहा, मैं कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपसे मतलब क्वेश्चन में आपको जो कोड दे रखा है उस कोड का पहला लेटर चेक करें। पहला लेटर आप चेक कर पा रहे हैं, सॉरी पहला लेटर कौन सा होगा, जे होगा। पहला लेटर जो जे है, अब आपको ऊपर चेक करना है कि क्या जे के करीब कोई अक्षर है जो जे से पहले या जे के जस्ट बाद में आता हो। तो आप चेक कर पाएंगे कि भाई ELBARISE और डी में से केवल एक आई है जो जे के सबसे करीब है। जे से जस्ट पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि यह आई जो होगा वो जे के सबसे करीब होगा, मतलब इसने आई में यहाँ पर एक जोड़ करके जे किया होगा, आई के जस्ट बाद में जे बनेगा। आगे चेक करोगे तो एस के बाद में यहाँ पे टी कर दिया, ई के बाद में यहाँ पे एफ कर दिया और डी के बाद में यहाँ पर ई हो गया। शुरू में 4 जो अक्षर दे रखे थे उन 4 अक्षर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। अब लास्ट 4 को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 4 को चेक करेंगे तो ई के बाद में ई में एक जोड़ के एफ, एल में एक जोड़ के एम, बी में एक जोड़ के यहाँ पे सी और ए में एक जोड़ के यहाँ पर बी, और बीच वाले अक्षर में एक इसने माइनस किया है। आर से पहले क्यों होगा, मतलब आपको पता लगा कि जो बीच वाला अक्षर होगा, बीच वाले अक्षर में माइनस करना है और लेफ्ट और राइट में 4-4 के ग्रुप बनाने हैं और उनकी पोजीशन को इंटरचेंज भी करना है और उनमें +1 भी करना है। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट में 4 का ग्रुप बना लिया, राइट में 4 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। बीच वाले में हमें पता है कि हमें एक माइनस करना है, तो एन से पहला अक्षर अल्फ़ाबेट में होता है एम। अब हम इनको इंटरचेंज करेंगे और +1 भी करना है, इंटरचेंज भी करना है और +1 भी करना है। तो ई के बाद में आएगा एफ, एम के बाद में होगा एन, आई के बाद में जे और डी के बाद में बनेगा ई। यहाँ से एन के बाद में बनेगा ओ, ओ से अगला अक्षर पी, आई के बाद में जे और एस के बाद में टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, FNJEMOPJT। OPJT चेक कर पा रहे हैं कि आपको FNJEMOPJT थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पोजीशन भी चेंज हो रही है और +1 हो रहा है। कई बार आपको -1 भी मिल सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कोड दे रखा है उस कोड का जो पहला अक्षर है ये किसके नियर में आएगा, सबसे करीब किसके होगा। तो हमने चेक किया था ये आई के करीब होगा और इसी तरह से हमने पैटर्न का पता लगाया और उस पैटर्न को हमने डायमेंशन पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर दिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है पर्सनल का कोड दे रखा है PERSONAL, हमें पर्सनल का कोड दे रखा है और पर्सनल का कोड हमें दे रखा है FQTSOPM और B। और हमसे जो कोड पूछा गया है वो पूछा गया है रिपब्लिक का। यहाँ हमसे रिपब्लिक का कोड पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ ये चेक करना है कि जो कोड दे रखा है उस कोड का पहला अक्षर कौन सा होगा, F होगा। और आपको जो शब्द दे रखा है, यहाँ हमें शब्द दे रखा है और यहाँ इसका कोड दे रखा है। तो मैंने बताया कि कोड का जो पहला अक्षर होगा वो पहला अक्षर दिए गए शब्द के कौन से अक्षर के करीब होगा। तो हम चेक कर पा रहे हैं F E के सबसे करीब होगा, तो E में यहाँ से एक जोड़ के इसने F किया होगा और P में एक जोड़ के यहाँ पे Q किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 का इसने ग्रुप बनाया, यहाँ 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। यहाँ भी 2 का ग्रुप हो गया, यहाँ भी 2 का ग्रुप हो गया, 2-2 अक्षरों के इसने ग्रुप बनाए होंगे। और इस बात का पता हमें लगता है F को देखकर। यहाँ पे S में एक जोड़ के T और R में एक जोड़ के S, इनको इंटरचेंज कर दिया।
एन में +1 किया ओ में +1 किया पी, एल से अगला अक्षर होगा एम और ए के बाद में बी। तो यहाँ पे सब के अंदर +1 पैटर्न भी चल रहा है और इसके अलावा इंटरचेंज भी चल रहा है। अब यहाँ से हम दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, REPUBLIC। अब यहाँ पर हम भी यहाँ पर इन दोनों को सभी को इंटरचेंज करेंगे और +1 करके सब के अंदर हमें क्या करना होगा दोस्तों, +1 करना होगा। तो ई में हम एक जोड़ेंगे, एफ होगा, आर के बाद में एस, यू के बाद में वी, पी के बाद में यहाँ पर क्यू, एल के बाद में एम, बी के बाद में सी, आई सी के बाद में यहाँ डी और आई के बाद में जे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा FSVQMCDJ। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा FSVQMCDJ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और किस तरह से पैटर्न को पहचानना है इस बात का भी आपको पता लगा होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में टीचर का कोड दे रखा है। टीचर के कोड को जस्ट इसके नीचे लिखना है BFUDSF और I। ठीक है, यह हमें शब्द दे रखा है और यहाँ पर हमें इसका कोड दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट का कोड। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि कोड का जो पहला अक्षर है आपको उसे चेक करना है। कोड का पहला अक्षर शब्द के कौन से अक्षर के करीब आता है, तो हम बी को चेक करते हैं। कोड में आपका पहला अक्षर बी है और बी सबसे करीब ए के आता है। यहाँ चेक कर पाते हो कि टीचर्स में ए है तो ए के करीब आता है। तो यहाँ पर ए में +1 करके बी किया होगा, ई के बाद में एफ और टी के बाद में यू। शुरू के 3 लेटर इंटरचेंज हो रहे हैं। अब शुरू के 3 हो रहे हैं तो लास्ट वाले 3 को भी चेक कर लेते हैं। आर में एक जोड़ के एस, इसके बाद में एफ और एच के बाद में आई और बीच वाले में +1 करके सी डी हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से पैटर्न का पता लगा। शुरू के जो 3 अक्षर है उनमें +1 करके उनको इंटरचेंज कर रहा है, लास्ट के 3 अक्षर है उनमें भी +1 करके तीनों को इंटरचेंज कर रहा है और बीच वाले के अंदर +1 ही कर रहा है। तो हम यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लेते हैं, STU और ENT। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें भी +1 करना है तीनों में और इनको इंटरचेंज करना है। और यहाँ पे जो बीच में सिंगल एक लेटर है डी, उसमें भी +1 करना है। तो डी के बाद में यहाँ पर ई बनेगा। अब यू को, एस को, टी को इंटरचेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है लेकिन +1 करना है। यू के बाद में वी, टी के बाद में यू और एस के बाद में यहाँ पर टी, टी के बाद में यहाँ पे यू, एन के बाद में ओ और ई के बाद में एफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा VUTEUOF। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। VUT, टी के बाद में EU। ठीक है दोस्तों, अब एन के बाद में ओ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो, वी भी मैच हो गया, टी यू भी हो गया, टी भी हो गया, ई भी हो गया, यू भी हो गया, लेकिन ओ एफ आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ओ एफ आ गया तो बीच में डी आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन इस आंसर को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, पोजीशन चेंजिंग वाला क्वेश्चन है। जंक्शन का कोड आपको दे रखा है, पहले आपको जंक्शन लिखना है और जंक्शन के नीचे आपको उसका कोड लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको दिसंबर का कोड पता करना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास, आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर लिखिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आप इस जो हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कर रहे हैं, तो इस कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप हमने बताया था आपको यूनिक हैदर टेलीग्राम पे सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा ये प्रयास, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।